आपका स्वागत है इस वीडियो रिकॉर्डिंग में। देखिए, आज का विषय यह है कि दाना कौन सा खिलाएं। दाना ज्यादातर लोग जो हैं वो बना बनाया नहीं खिलाते, अपना दाना बना के खिलाते हैं। तो दाने में ऐसा है कि आप जो है 1/3 खल मिलाइए, 1/3 मक्का मिलाइए, गेहूँ मिलाइए, चावल मिलाइए और 1/3 जो चोकर मिलाइए। जिसका भी चोकर आपके यहाँ मिलता है, मूंग की दाल का भी चोकर मिलता है, गेहूं का भी मिलता है, सोयाबीन का भी मिलता है। तो आपके यहाँ जो भी चोकर मिलता है, छिलका भी मिलता है, चने का भी चोकर मिलता है और यही फार्मूला होता है। इसमें आप अगर गाय ब्याई है तो 10 किलो में 200 जो है वो मिनरल मिक्सचर मिला दें। मिनरल मिक्सचर की अच्छी कंपनी का मिलाइए, जो स्टैंडर्ड कंपनी है उसका मिनरल मिक्सचर मिलाइए, कोई छोटी मोटी कंपनी का मिनरल मिक्सचर मत मिलाइए। क्यों? तो यही है, इसी तरह आपका दाना बन जाएगा। फिर आप जानवर को इसकी गोली दीजिए। ज्यादातर पशुपालक अपना ही दाना बनाते हैं, मेरे ख्याल से 50% जो है। और फिर यह भी डिपेंड करता है कि आप कहाँ हैं। अगर आप बंगाल की तरफ हैं, मतलब झारखंड में या बिहार में, तो झारखंड, बिहार और ईस्टर्न यूपी में जो है कॉटन सीड, बिनौला जिसे कहते हैं, मूंगफली, सोयाबीन, इसकी खल नहीं मिलती। सिर्फ वहाँ जो है उसी की खल मिलती है, आपके ये जो है लाही या सरसों की। तो काफी जनता गरीब है वहाँ पे, तो वो भी उसको भी नहीं खिला सकते। फिर ये भी है, यहाँ बहुत से एरिया में बाढ़ आती है, तो मैंने वहाँ पे कुछ लोगों को यूरिया खिलाने का सुझाव दिया, तो उसके जो थे वो परिणाम बहुत अच्छे हैं। उसका लिंक जो है नीचे कुमुद का टेलीफोन नंबर वो है, आप उनसे पूछ सकते हैं। वो सिर्फ भूसा और यूरिया और थोड़ा सा चोकर पे ही जानवर को रखते हैं। देखिए, बहुत से एरिया ऐसे हैं उसमें फ्लड आ जाता है, तो वहाँ कुछ नहीं होता है। वहाँ जो है एक फसल ही हो पाती है, बाकी उसमें फ्लड भरा रहता है, तो गरीबी काफी है। और ये जो जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है और राजस्थान है यहाँ, या मध्य प्रदेश है यहाँ पे, या पंजाब है, हरियाणा है, यहाँ तो देखिए कॉटन सीड भी होता है, यहाँ पे मूंगफली भी होती है, यहाँ पे आपके सोयाबीन भी होती है। ऐसा भी है कि बहुत से स्टेट में इस पे क्या कहते हैं काफी सब्सिडी है। और कोविड में तो ऐसा हुआ कि जब वहाँ से खल उनकी बाहर नहीं जा रही थी, तो उन लोगों ने वहीं पे अपना दाना बनाना शुरू कर दिया। तो दाने भी देखिए 3-4 प्रकार के होते हैं। एक तो 14% प्रोटीन का होता है, फिर 18% प्रोटीन का होता है, क्रूड प्रोटीन, और फिर 18 के बाद 21% का होता है, और फिर जो है उसके बाद वो जो है 28% का होता है। इसकी कीमत भी मतलब 1200 रुपये से लेकर 1600 रुपये प्रति 50 किलो होती है। तो ये कहना कि साहब वो जो है वो बहुत खराब होता है वहाँ का दाना, ऐसी बात नहीं है। आप जौन सा दाना, अब चक्कर ये है कि 20 लीटर से ज्यादा की गाय भी नहीं होती और उसकी बिक्री नहीं होती 1600, तो वो 1600 का नहीं मंगाता है। 1600 का दाना उसके पास रहेगा ही नहीं, वो 1200 का मंगाएगा या 1400 का मंगाएगा। बस ज्यादातर 90% किसान उसी को लेते हैं। कहीं कहीं कोऑपरेटिव यूनियन भी अपना दाना देती है, तो वो भी 20%, 21% कहते हैं उसका दाना देते हैं। अब ये देख लीजिए, उसमें यूरिया ज्यादातर लोग नहीं मिलाते हैं, पर आप यूरिया दे सकते हैं उसको 1% ऑफ द राशन। देखिए, ज्यादातर जानवर 6 किलो ही खाते हैं ऑन एन एवरेज। कुछ जानवर हैं जो 40 लीटर के करीब या 30 लीटर दूध देते हैं, वो जो है वो 10 किलो खा जाते हैं। 10 किलो से ज्यादा जानवर खाता नहीं है। जानवर जाड़े में 12-13 किलो खा जाता है। अभी मुझे पंजाब से कुछ बता रहे थे कि उनके यहाँ 17 किलो भी खाते हैं, 17। तो वो तो बहुत एक्सेप्शन की बात है ना, वो ऐसा होता नहीं है। ज्यादा 5-6 किलो में ठीक है। बहुत से तो 50% लोग तो भैंस ही रखते हैं, तो वो तो चराते ही भैंस को, और उनका बहुत योगदान रहता है दूध उत्पादन में, क्योंकि वो जो भी है 2-2, 3-3 लीटर, 10-10 लीटर दूध कर लेते हैं, तो उससे खुश रहते हैं। हमें 50% आबादी जो है पशुओं में वो
वो मतलब हमारे पास 150 मिलियन भैंस हैं और 200 मिलियन जो है गाय है। अब 200 मिलियन ऐसा है कि 16-17 मिलियन देसी है, 20 मिलियन 200 मिलियन में से मतलब ये है कि 20% देसी है, 20% जो है वो विलायती है। तो इस प्रकार से है कि ज्यादातर गाय जो है वो ज्यादा दूध देने वाली नहीं, तो वो तो अपने चर के ही पेट भर लेती है। मैं एक जगह गया था तो उन्होंने बताया था अभी 21 बार ब्याली है, और मैंने कहा क्या खिलाते हो? बोले कुछ नहीं, ये सुबह चली जाती है पहाड़ में। और मैंने कहा कभी दवाई इसको कहना कोई जरूरत नहीं पड़ती। मैंने उसका कहा बीज कौन सा डलवाते? कहते ये वहीं से प्रेग्नेंट हो गया आ जाती है और ये साहब वो हमको थोड़ा सा दूध दे देती है। तो फिर एक आदमी उसमें से बोला कि साहब ये चाय गाय है, ये चाय के लिए साहब। तो हमने कहा और कौन सी गाय होती है तुम्हारे यहाँ? तो वो कह रहा साहब एक गोबर गाय भी होती है, वो बाहर चल के आती है, गोबर कर देती है, उससे हम जो है खाद बना लेते हैं। तो हमने कहा तुम्हारा तो ठीक है भाई, तो चाय गाय भी होती है, गोबर गाय भी होती है, पर वो पहाड़ों में होती है, मतलब लोग सुखी रहते हैं। देखिए जैसे नागालैंड है, वहाँ पे तो 50 ml भी दूध नहीं पीते लोग, पी नहीं सकते। वो ज्यादातर मांस खाते हैं तो चावल खाते हैं। और जैसे पंजाब है वहाँ पे 1.5 किलो दूध चाहिए रोज, हरियाणा है वहाँ 1 किलो दूध चाहिए, ज्यादातर 500 ml दूध चाहिए होता है। गोवा में 50 ml दूध की आवश्यकता। बस ये नक्शा यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, देख लीजिए। सबका किस्सा फर्क है। मैं ट्रेनिंग सेंटर चलाता हूँ तो ट्रेनिंग सेंटर में लोग कहते हैं साहब आप भीड़ लगा लीजिए, मैं महीने में 2 ही आदमियों को बुलाता हूँ बस। और क्योंकि अभी मेरे पास जो थे नॉर्थ ईस्ट से आए स्टूडेंट, अब कुछ स्टूडेंट महाराष्ट्र से आए, कुछ स्टूडेंट जो ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, तो उनका जो है वो रहने खाने और उसका इंतजाम रहता है। और फिर जैसे मेरे पास छोटी डेयरी है तो मैं 10 आदमियों को बुला रहे, 10 आदमी एक गाय में हाथ डालेंगे और प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे, तो वो जानवर खा, इसलिए मैं 1 ही 2 आदमियों को बुलाता हूँ महीने में। अच्छा, विषय यही है कि दाना कैसा होता है। अब चक्कर ये है कि अगर आपने डेयरी खोल ली और आप अच्छा दाना उससे मंगाना चाहते हैं तो वो आपको नहीं देगा, क्योंकि वो उसको 16 रुपए वाला कोई खरीदता ही नहीं है, तो वो मंगाते ही नहीं। अगर आप मतलब कंपनी को ऑर्डर करते हैं तो वो पूरा ट्रक देंगे। कुछ लोग हैं 1-2% वो ट्रक भी मंगा लेते हैं, पर ट्रक जाने में भी देरी हो जाती है। अब कोविड में तो ट्रक चले ही नहीं, तो इस तरह से लोग जो है वहीं की लोकल चीजों को लेके और खुद ही दाना बना लेते हैं, बनाने की सोचते हैं या बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ जो उसका वो फार्मूला मुझसे पूछ लीजिए, आप बना लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो 10 गाय होंगी तो आपको 1 क्विंटल चारा दाना बनाना होगा, बार बार बना लीजिए उसको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चोकर भी सब जगह मिलती है, लाई की खल भी मिलती है, और आप मूंगफली की भी खल मंगा सकते हैं, और क्या कहते हैं गेहूं, और ये राशन तो मिल ही जाता है। मैंने तो देखा है कि बहुत से लोग जो ये गरीब आदमियों को राशन मिलता है उसमें से भी गाय को खिला देते हैं। तो भिन्न वो है, मतलब हमारे यहाँ जो है वो मास प्रोडक्शन नहीं है। मतलब जैसे अमेरिका वगैरह में तो 1000 गाय रख ली, इंग्लैंड में 100 गाय रख ली, और जर्मनी में 100 गाय 30-40 गाय रख ली। यहाँ 3-4 गाय रखते हैं, एवरेज वही है। अगर उन्होंने 50 लीटर दूध पैदा कर लिया तो वो बहुत सुखी है, और उन्होंने 100 लीटर पैदा कर लिया तो और अच्छी बात है। अब देखिए बहुत सी गाय ऐसी आ गई हैं जो कि 30 लीटर के करीब दूध देती है। मेरे पास है 2 गाय, वो 30 लीटर दूध देती है। 60 लीटर हो गया, 60 लीटर में से वो 60 लीटर दूध 6-24 2,500 रुपये का होगा। 1-1,500 का खा जाती है तो 1,000 रुपये रोज बच जाते हैं मेरे पास। 1600 का 50 किलो ईस्ट देता हूँ और साइलेज देता हूँ, और मिनरल मिक्सचर देता हूँ, बाईपास फैट देता हूँ। तो अगर आप कायदे से चलेंगे और उनका वैक्सीनेशन डीवर्मिंग करता रहता हूँ तो ज्यादा बड़ी डेयरी नहीं है, 4 एनिमल बहुत ज्यादा है शुरू में। और ये भी मत करिए कि साहब मैं जो हूँ इसको बिल्कुल साफ वो ABS का सीमेंट लगाऊंगा। अब आप बछिया पैदा कर भी लेंगे तो वो आपके ऊपर बोझ हो जाएगी। आप तो अच्छी गाय लाइए 1.5 लाख रुपए की, और उससे दूध निकालिए 1 साल 2 साल और पैसा कमाइए। पहले बछिया के चक्कर में ज्यादा मत पड़िए।
और जब गाय तीसरे ब्यांत में आ जाए दूसरे बात में बेच दीजिए उसको। एक गाय जो है वो करीब 1 साल में 10 महीने में आपको 6,000 या 5,000 लीटर दूध देती है, तो 5 चौक 20, 2 लाख का दूध दे दी, तो 1 लाख का खा गई। देखिए ज्यादा पुरानी गाय होते है फिर उससे कोई लेता भी नहीं। तो जब तीसरे चौथे ब्याज में हो, जब आपने उसे 1-2 लाख रुपए कमा लिए जितने की लाए, तो उसे बदल दिए, दूसरी गाय ले आइए। 3 साल तक ऐसा ही करिए। जब आप वो सक्षम हो जाए और आप पे यदि अगर चारा है तो आप फिर मतलब उसको रखें। अब मैं देख रहा हूँ मेरठ वगैरह में एक साहब, उनका रोज टेलीफोन आता है, साहब मेरे पास 20 बछियां हैं और मैं क्या करूँ उनका। तो यहाँ पे एक साहब है, उनके पास भी 20-25 बच्चियां हैं। अब 20-25 बच्चियां मतलब वो 2,500-3 हजार का रोज खा जाएंगी। 100 रुपए का तो 100-200 रुपए का तो खाएंगी, और आप उसे ढंग से नहीं खिलाएंगे, प्रेग्नेंट नहीं होगी, और प्रेग्नेंट भी हो जाएगी तो 9 महीने बाद, तो 9 महीने में तो काफी खर्चा हो जाता है। तो जहाँ चारा नहीं है, जैसे मैं देहरादून में, यहाँ पे ज्यादा चारा नहीं, जहाँ चारा है वहाँ तो ठीक है, आप बच्चियां पाल लीजिए। तो पहले बच्चिया के वो करिए, पहले अपना जो आपने 1-1.5 लाख रुपए गाय पे लगा दिया है उसको वसूल करिए, और उसको 2 बार वसूल करिए 2 साल तक, और फिर उस जानवर को बेच दीजिए। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, मैं तो ऐसे ही करता हूँ। मेरे पास बच्चियां थी 2 बहुत अच्छी, वो मैंने मुफ्त में दे दी दूसरे को, और उसके बदले एक गाय जो है वो 80,000 की खरीद ली, उसमें से 20,000 कम कर दिए, 60,000 में आ गई। तो पहले आप दूध उत्पादन पर ही रखिए, ज्यादा परेशान मत होइए। और ये देखिए कि वो ब्याने के 3 महीने बाद, 3 महीने के भीतर प्रेग्नेंट है, कोई सा भी सीमेंट पड़े। हमारे साथ एक दोस्त हैं, वो तो उन्होंने सांड रख रखा है, तो सांड से करा देते हैं, और फिर जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है 2-3 ब्याह तो उससे दूध ले लिया, उसको निकाल देते हैं, उसको बेच देते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी कर रहे हैं लोग। दिल्ली में भी जो लोग 200, 300 भैंस रखते हैं, वो भी सांड रखते हैं, वो सांड से करा देते हैं, प्रेग्नेंट हो गई फिर उसे निकाल देते हैं। ठीक है, फिर दूसरी ले आते हैं। तो सोचिए, आप पैसा इन्वेस्ट करिए, पहले उसे निकालिए। 3-4 लाख में आप बहुत अच्छी डेयरी खोल सकते हैं। मेरे यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं डेयरी खोलने के से पहले, इंजीनियर्स भी आते हैं, डॉक्टर्स भी आते हैं, वेटनरी डॉक्टर्स भी आते हैं। तो अब ये खेल बड़ा हो गया। आप इसमें अगर वैक्सीनेशन, AI और इसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो आप इसमें काफी सुखी हैं। मैं प्रोफेसर सैया हूँ, और मैं यहाँ पे ऑन फार्म ट्रेनिंग भी देता हूँ, और एम्ब्रियो ट्रांसफर मेरा जो है वो प्रिय सब्जेक्ट है। मैं एम्ब्रियो ट्रांसफर ही करता हूँ गायों में, और डॉक्टरों को एम्ब्रियो ट्रांसफर सिखाता हूँ। आपकी भी कोई इच्छा हो, किसी प्रकार का आपका प्रश्न हो, मेरे वीडियो हैं, आप देख सकते हैं। मेरे वीडियो करीब 1,500 वीडियो हैं, और मेरे व्यूअर्स भी हैं, 4 मिलियन व्यूअर्स हैं, 50,000 सब्सक्राइबर हैं। तो मेरा यही है कि मैं वैसे प्रोफेसर हूँ, रिटायरमेंट के बाद भी मैं पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटीज में, और ऑनलाइन भी पढ़ाता हूँ, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री पर। ये वीडियो मैं बनाता हूँ डेली, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोगों की डेयरी फेल हो जाती है। तो मेरा उद्देश्य यही है कि डेयरी फेल ना हो। आपको कोई भी दिक्कत है किसी बात में, किसी भी स्टेट में, तो हमारे मास्टर ट्रेनर हैं, आप मुझे टेलीफोन करिए। मेरा टेलीफोन नंबर 8979748686 है। और अगर आपको ये टेलीफोन ब्लॉक मिले, या मैं किसी से बात कर रहा हूँ और आपकी इमरजेंसी हो, तो हमारे दूसरे मास्टर ट्रेनर हैं राजा जी, जिनका टेलीफोन नंबर 7979848332 है। आप इस पर संपर्क कर सकते हैं, और आप यहाँ से कुछ भी ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं और आना चाहते हैं, तब भी आप इनसे बात करिए। धन्यवाद, आपने सुना। थैंक यू।